Good morning, dear students. We are here with the second lessons of class 10th, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने स्वयं लिखा है और ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। ये आप सबको मालूम है, अपार्थीट रंग भेद ये एक ऐसा दाग है जो दक्षिण अफ्रीका में वर्षों वर्षों तक रहा। रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए नेल्सन मंडेला ने अपने 80 साल की उम्र में विजय प्राप्त की। इसके पहले भी ये जंग चलता रहा। लगभग 300 वर्षों का ये पुराना इतिहास रहा, जहां श्वेत और अश्वेतों के बीच लड़ाई चलती रही। दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेतों को उनका मान सम्मान नहीं दिया जाता था। बहुत लंबा संघर्ष रहा। इस संघर्ष के बाद अंततोगत्वा उन्होंने इस रंगभेद की नीति पर विजयश्री हासिल की। उनकी पार्टी ने हासिल की 400 की सीट में 252 मत लेकर के। और फिर इनॉग्रेशन सेरेमनी मनाई गई, जिसमें अनेक देशों के गणमान्य लोग उपस्थित हुए थे। आइए चलते हैं अब टेक्स्ट पर। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, उस सुंदर पतझड़, कैसा मौसम था? पतझड़ का। आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी पुत्री जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वार्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लार्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को। देन टाम्बो मेबेकी वॉज स्वार्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और फिर टाम्बो मेबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी थी, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन and to devote myself to the well-being of the republic and its people। और जब मेरी बारी थी तो मैंने शपथ ली to obey and uphold the constitution, संविधान को बनाए रखने, इसके नियमों को मानने, and to devote myself to the well-being of the republic and its people, गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ मैंने ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो एकत्रित मेहमान थे, अतिथि थे, और जो संसार के लोग मुझे देख रहे थे, मैंने कहा, इस संसार के लोगों से मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। टुडे, आज, ऑल ऑफ अस बाई आवर प्रेजेंस हेयर,
हम सभी अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, नवजन्मी स्वतंत्रता, नवजात स्वतंत्रता, एक नई स्वतंत्रता जो जन्म ली थी अफ्रीका में, उसकी शान को उम्मीद प्रदान करने के लिए हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, बहुत लंबे समय के ह्यूमन डिजास्टर के बाद, मानवीय आपदाओं के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक चला था, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, उसके बाद तो एक ऐसे समाज का जन्म होना ही था, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता गर्व कर सके। वी हु वर आउटलास नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो बहुत लंबे समय तक कानून से बाहर रहे, दुनिया से कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, आज हमको एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया था, टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी ही देश की मिट्टी पर दुनिया के राष्ट्रों के अतिथियों के सामने मेजबानी करने का अवसर दिया गया था। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, अतिथियों का, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, जो यहाँ पर आए हमारा साथ देने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारा देश के लोगों के साथ, बट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो हमारे लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय को अपनाने के लिए आई हैं। मैं उनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, और अंत में हमने अपनी पॉलिटिकल इमांसिपेशन, राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अरे हम स्वयं अपने लोगों को निरंतर कंटिन्यूइंग बैंडेज ऑफ पॉवर्टी, जारी रहने वाली गरीबी, डिप्रीवेशन, अभाव, सफरिंग, दुख, जेंडर, लिंग भेद एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरे प्रकार के भेदभावों से मुक्त करने की शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और हम आशा करते हैं कि अब ये सुंदर धरती एक दूसरे के शोषण से कभी पीड़ित नहीं होगी, कभी भी पीड़ित नहीं होगी। लेट फ्रीडम रिगेन, नहीं, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ऐसी शानदार मानव विजय का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिगेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को वरदान दे। चलते हैं अगले पैसेज की ओर। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड अवर आईज इन एज ए स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। कुछ क्षणों के बाद हम सभी ने अपनी नजरें उठाई, भय से अपनी नजरें उठाई। स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स
roared in perfect formation over the Union buildings. यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिणी अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा था, स्पेक्टिकुलर एरे था, शानदार नजारा था। It was not only a display of pinpoint precision of military force. ये केवल मिलिट्री फोर्स का एकदम सही तालमेल का नजारा नहीं था, प्रदर्शन नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के प्रति सैन्य शक्ति का वफादारी का प्रदर्शन था, लॉयल्टी का प्रदर्शन था टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। एक नई सरकार के प्रति वफादारी का प्रदर्शन था जो फ्रीली एंड फेयरली, जो स्वतंत्रता पूर्ण ढंग से, स्वतंत्र रूप से चुनी गई थी, उसके प्रति वफादारी का प्रदर्शन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me. Only moments before, कुछ क्षण पहले, the highest generals of South Africa, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के जो उच्चतम जनरल थे, डिफेंस के, रक्षा विभाग के, फोर्स के एंड पुलिस बल के, पुलिस बल के, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स, जिनकी छातियों पर रिबन्स एंड मेडल्स, जिनकी छातियों पर रिबन्स लगे थे, मेडल्स लगे थे, रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, सैल्यूटेड मी, मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी को दर्शाया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, मैं इस बात को भूला नहीं था कि बहुत वर्ष पहले नहीं हुए थे, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली, और अंत में, ए सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल, और अंत में एक इम्पाला जेटों का समूह, ट्रेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, धुआं उगला। इम्पाला जेटों के समूह ने काली, लाल, हरी, नीली और सुनहले रंग की धुएं का एक समूह निकाला, जो एक अफ्रीका के नए झंडे वी के आकार का था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. वह दिन हमारे लिए एक प्रतीक बन गया। For me by playing our two national anthems, हमारे दो राष्ट्रगान गाए गए थे उस दिन। And the vision of white singing, और जो श्वेत लोगों का स्वप्न था, एनकोसी सिकेल्ट अफ्रीका, इनकोसी इन सिकोलिली अफ्रीका का, और एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और काले लोगों का, रंग भेद की काले लोगों का जो गणतंत्र का पुराना गीत गा रहे थे, डाई स्टीम, दोनों गीत गाए गए उस दिन। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो ये पुराना रिपब्लिक का गीत था। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, यद्यप उस दिन दोनों दल
चाहे वह श्वेत लोगों का रहा हो, चाहे ब्लैक लोगों का रहा हो, राष्ट्रगान का सही लय नहीं जानता था। न्यू लिरिक्स ऑफ द एंथम, लिरिक्स को नहीं जानता था, लय को नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइज्ड, इसलिए कि वे दोनों नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन शीघ्र ही वे इसके शब्दों को अपने रट लेंगे, अपने दिलों में याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं अभिभूत था इतिहास की भावना से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, आफ्टर द bitter Anglo-Boer war and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जब एंग्लो बोअर वार हुआ था, उसके बाद और मेरे जन्म से पहले, किसके? नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले और एंग्लो बोअर वार के बाद दक्षिण अफ्रीका के ये जो श्वेत व्हाइट स्किन पीपल थे, श्वेत चमड़ी वाले लोग थे, इन्होंने अपने भेदभाव खत्म कर लिए थे। Their differences and erected a system of racial domination, और स्वयं के लिए एक दीवार खड़ी कर ली थी, सशक्त दीवार खड़ी, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही देश के काली चमड़ी के लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक दीवार खड़ी कर ली थी। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द harshest, most inhuman societies the world has ever known. ये जो व्यवस्था गोरी चमड़ी के लोगों ने बनाई थी, जो ढांचा उन्होंने खड़ा किया था, वो संसार के एक सबसे कठोर और अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। इन ह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको हमेशा अमानवीय समाज का आधार माना गया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, और अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक, एंड माई ओन 20th डिकेड, और मेरी 8th डिकेड, 8 दशक यानी 80 साल की उम्र में, एज ए मैन, एक व्यक्ति के रूप में, दैट सिस्टम हैड बीन नॉट अनमाइंडफुल ऑफ overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. तो ये 20वीं शताब्दी के अंत में और मेरे जीवन के 8वें दशक में ये ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया गया, और एक ऐसे ढांचे ने जन्म ले लिया जो बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर एंड देयर स्किन, कलर और स्किन का कोई बात नहीं होगा, समान रूप से अधिकार और स्वतंत्रता को पहचानता है। आगे चलते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और यह दिन मेरे हजारों लोगों के अकाल्पनिक कुर्बानियों के बाद मिला था। अकाल्पनिक, हजारों लोगों के, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उन लोगों के कष्टों, पीपल हुज सफरिंग एंड करेज, और उनके साहस को
कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, कभी गिना नहीं जा सकता है, और न उसको और रिपेट न उसकी कीमत चुकाई जा सकती। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैंने कई दूसरे दिनों पर भी महसूस किया था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियाट्स, कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियाट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं उन सभी राष्ट्रभक्त अफ्रीका वासियों का योग हूं जो मेरे से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, उस पुरानी और लंबी श्रेष्ठ कतार का समापन हो गया। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब मेरे साथ एक नई लाइन की शुरुआत हुई है, दोबारा शुरुआत हुई है। आई वॉज पेंट, मुझे कष्ट था, दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, और वे देख नहीं पाए कि उनके बलिदानों के फलस्वरूप क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है, हमारे पूर्वज वो देख नहीं पाए, और न मैं उनको धन्यवाद दे पाया, इसका मुझे बहुत दुख है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid, रंग भेद की नीति ने, हमने बताया ना, रंग भेद, गोरी चमड़ी वाले लोग और काली चमड़ी वाले लोग, ये रंग के आधार पर देशों के लोगों का विभाजन। तो द पॉलिसी ऑफ apartheid क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, इस रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों को एक गहरा वाउंड दिया था, घाव दिया था, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, एंड लास्टिंग वाउंड जो कभी भरने वाला नहीं था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस, अगर हम सभी पीढ़ियां नहीं बिताएंगे तो कई वर्षों तक हमको समय गुजारना होगा, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरी जख्म को भरने के लिए। श्वेत और अश्वेत के बीच जो घाव मिला हमारे देश को, हमारे लोगों को, उस घाव को भरने के लिए हमें अगर पीढ़ियां नहीं गुजारनी पड़ेंगी तो अनेकों वर्ष बिताने होंगे, तब यह घाव भर पाएगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन अनेकों दशकों के दफन, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, दशकों के दमन, एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर, और अत्याचार हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव था, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड, और जिसने पैदा किया था, द ओलिवर टैम्बोस, इसी अप्रत्यक्ष प्रभाव ने ही ओलिवर टैम्बोस, वाटर सिसुलस, द चीफ लुथलिस, यूसुफ डेडुस, ब्राम फिशर, द रॉबर्ट सुबुक्वेस ऑफ अवर टाइम, ये हमारे समय के लोग थे, इनको पैदा किया था इस दमन ने, इस अत्याचार ने। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये असाधारण साहस के व्यक्ति थे, विजडम, ज्ञान के, असाधारण ज्ञान और साहस के व्यक्ति, एंड जेनरसिटी, और उदारता के, दैट देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, जैसा ऐसी बुद्धि वाले लोग, ऐसे सुंदर विचारों वाले, अदम्य साहस वाले लोगों को फिर नहीं पैदा किया जा सकता है। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद ऐसे लोगों को पैदा करने के लिए ऐसे ही ऑपरेशन की आवश्यकता होती, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर,
ऐसे दमन की आवश्यकता होती, तब जाकर के ऐसे उच्च श्रेष्ठ के चरित्र के वाले व्यक्ति पैदा होते हैं। माई कंट्री इज इन रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। मेरा देश मिनरल से, खनिज पदार्थों से और जेम्स से, आभूषणों से भरा पड़ा है। दैट लाई बीनीथ इट्स वेल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा ये जाना है, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं। इस देश के वासी ही इस देश के सबसे बड़ी संपत्ति हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, शुद्धतम हीरो से भी अधिक सुंदर एवं सच्चे लोग हैं। एक और आज का, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इन्हीं साथियों से संघर्ष के दौरान, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस का अर्थ सीखा। कौन से साथियों का? जिनका ऊपर जिक्र किया, ओलिवर थॉम्बो का, वाटर सिस्लू का, चीफ लेथली का, यूसुफ डाडू का, ब्राउन फिशर का और रॉबर्ट सुबको का। इन लोगों के साथ में संघर्ष के दौरान में लेखक ने या नेल्सन मंडेला ने सीखा था साहस के अर्थ को। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। समय समय पर मैंने देखा, आई हैव सीन men and women risk, मैंने देखा पुरुष और महिलाएं रिस्क लेती हैं, खतरा मोल लेती हैं, एंड गिव दियर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और एक विचार के लिए अपने जीवन की कुर्बानी कर देती हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए अत्याचारों के सामने, यातनाओं के सामने लोग खड़े रहते हैं। शोइंग स्ट्रेंथ एंड रिसाइलेंस, शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, रिसाइलेंस दिखाते हैं, एंड डिफाइज द इमेजिनेशन, जो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको सोचा नहीं जा सकता। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस निडरता का न होना नहीं है, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर विजय प्राप्त करना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर दैट फियर, बल्कि वो होता है जो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति से घृणा करने के लिए नहीं पैदा होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ दियर हिज स्किन, अरे उसकी चमड़ी के रंग के कारण उससे घृणा करने लगे, ऐसा व्यक्ति कोई जन्म से नहीं पैदा होता। आर हिज बैकग्राउंड, या उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर, आर हिज रिलीजन, या उसके धर्म के आधार पर घृणा करने लगे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल लोग घृणा करना सीखते हैं, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, और यदि वो घृणा करना सीख लेते हैं तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, क्योंकि मानव हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना ज्यादा स्वाभाविक रूप से आती है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल के गंभीरतम समय में, when my comrades and I were pushed to our limits, जब हमारे साथी और मुझे असहनीय यातना दी जाती थी, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, मैं एक गार्ड के
चेहरे पर मानवता देखता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद ये मानवता की झलक एक सेकंड के लिए ही दिखाई पड़ती थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन ये मुझे आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त होती थी। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपने इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के कार्य को जारी रखने के लिए पर्याप्त होती थी। मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई, मनुष्य की नेकी इज ए फ्लेम, एक ज्वाला की तरह, एक लव की तरह है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसको छुपाया जा सकता है लेकिन कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। आज के लिए इतना ही।